जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई चली रही है। एनटीपीसी का पेपर है। एनटीपीसी का पेपर लेके आए हम आपके लिए। तो 5 जनवरी को हुआ था 2021 में दूसरी शिफ्ट का एनटीपीसी का पेपर। इसमें आपके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, जीएस जीके के। ठीक है। वो वही पेपर कराया जाएगा जो पेपर में आया हुआ, और एकदम अच्छा सॉल्यूशन के साथ, बेस्ट सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बुद्ध संगीति का आयोजन किया? कौन सा राजा था? राजा कनिष्क। या कनेक्शन है 72 एडी में, 72 एडी में कश्मीर की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है। कश्मीर की किस जगह का नाम? कश्मीर में कहाँ पर किया था? कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर की जगह कुंडलवन उस जगह किया था। इसकी अध्यक्षता है ज्योतिष कश्मीर चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई? अध्यक्षता थे वासुमित्र। वासुमित्र और उनके अश्वघोष थे। अश्वघोष अश्वघोष उन्होंने इसकी प्रस्तुति की थी। प्रस्तुति अश्वघोष के द्वारा की गई थी बौद्ध संगति की। और वासुमित्र थे इसकी अध्यक्षता की थी बाद में। ठीक है। चंद्रगुप्त कौन कौन था भाई? चंद्रगुप्त है मौर्य साम्राज्य संस्था। ठीक है। बिम्बिसार बिम्बिसार मगध का राजा है। आर्यक वंश का। कनिष्क जी कुषाण वंश का सम्राट थे। अजात शत्रु मगध का राजा था, आर्यक वंश था, यानी कि बिम्बिसार और अजात शत्रु दोनों एक ही वंश के राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस XML, माइक्रोसॉफ्ट, नॉर्टन, गूगल। नहीं, नॉर्टन। एक नॉर्थन होता है, नॉर्थन। एंटीवायरस है। एंटीवायरस ये कंप्यूटर में जो भी वायरस आता है उसको खत्म करता है, उसकी पहचान करता है। ठीक है। ये देखो, XML क्या चीज़ है? यह एक सामान्य मार्कअप भाषा है। मार्कअप भाषा कोड का एक सेट है जो डिजिटल दस्तावेज में टेक्स्ट का वर्णन करता है। माइक्रोसॉफ्ट तो आप जानते हो, कंप्यूटर चलाते हैं तो। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन करता है। माइक्रोसॉफ्ट की विंडो होती है, विंडो आप चलाते हैं, विंडो 11, विंडो 10। नॉर्टन ये एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। ये नॉट ने वो काय का सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस का। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, विंडो बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। गूगल तो आप चलाते ही हो, हर कोई गूगल का यूज़ करता है मोबाइल में। एक सर्च इंजन है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं उत्पादनों में विशेषज्ञता रखता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है। कब हुआ था? 11 से लेके 13 फरवरी के बीच में। 2019 में 11 से 13 फरवरी के बीच में इसको आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी किसने की थी? मेजबानी लिख लीजिए। मेजबानी एक कंपनी के द्वारा की गई थी, उस कंपनी का नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इस कंपनी के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी विश्व शिखर सम्मेलन 2019 में। ठीक है। इसकी थीम क्या है भाई? इसकी थीम लिख लो। थीम है इसकी 2030 एजेंडा प्राप्त करना। प्राप्त करना हमारे वादे को पूरा करना। थीम क्या था?
2030 एजेंडा प्राप्त करना, 2030 एजेंडा प्राप्त करना, हमारे वादे को पूरा करना। ये 2019 में विश्व सतत विकास सम्मेलन की थीम है। ठीक है, इनके बारे में जान लो। वियतनाम देश का नाम है, इसकी राजधानी है हनोई। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी, ये भी देश का नाम है, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरस्को। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है भाई? एलिफेंटा की गुफाएं आपने पढ़ी है, ये कहाँ पर स्थित है? घारापुरी में, घारापुरी द्वीप पर। ठीक है, इनके बारे में जानकारी कर लो। एनालॉग द्वीप के बारे में जानकारी है? हाँ बिल्कुल है। एनालॉग द्वीप कैसे है? आधिकारिक तौर पर स्वराज्य द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम पहले हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, नया नाम न्यू नेम, इसका नया नाम है आपका स्वराज द्वीप। स्वराज पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, हैवलॉक द्वीप अंडमान द्वीप समूह का एक हिस्सा, जो भारत का अंडमान निकोबार उसका एक हिस्सा है। माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। माजुली कहाँ पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कहाँ पर है? असम की। ठीक है, मोनरो द्वीप, मोनरो द्वीप केरल के कोल्लम जिले में अष्टमुडी झील पर पल्लड़ नदी के संगम पर स्थित एक अंतर्देशीय द्वीप है। 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए। 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ब्रासीलिया, इसकी राजधानी है ब्राजील की। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक, क्या थीम है इसकी? ब्रिक्स सम्मेलन की थीम एक अभिनव भविष्य, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी करते हैं इसके। लंदन, लंदन, लंदन इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम यूके की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है लंदन। टोक्यो, टोक्यो जापान की राजधानी है, ये आपको मालूम होगा। ब्रासीलिया कहाँ की राजधानी है? ब्राजील की राजधानी। न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका का एक शहर है। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? बताइए, सबसे ज्यादा जो ठंडा है वो कौन सा मरुस्थल है? पेटागोनिया, पेटागोनिया। यहाँ का एवरेज तापमान लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरे साल भर का एवरेज तापमान कितना रहता है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? पेंटोनिया द्वीप का, ये पेंटोनियम मरुस्थल है। इसका दूसरा नाम पेंटोनियम स्टेपियोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पेंटागोनियन, पेंटागोनियन स्टेपी। ठीक है, पेंटागोनियन कहाँ का हिस्सा है आपका? पेंटागोनियन दक्षिण अर्जेंटीना और चिली के हिस्सा है। इसके दक्षिणी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आधा नाम है अर्जेंटीना, और चिली, चिली देश है, और चिली देश दोनों का एक हिस्सा है एंटोनियन परस्पर। ठीक है, और इसके बारे में सारा डेजर्ट ये कहाँ पे है आपका? अफ्रीका महाद्वीप पे, अफ्रीका महाद्वीप। सारा डेजर्ट सबसे गर्म मरुस्थल
विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा? सारा। और सबसे ठंडा पेंटागोनिया। ठीक है, इसके बारे में देखो जानकारी भी है। सारा, सारा समूह, सॉरी सारा मरुस्थल, सारा, इसे सहारा समूह था जो पहले भारत का था, अब उसको जेल हो गई थी। सारा समूह, सारा अफ्रीकी महाद्वीप का एक मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। आर्कटिक के बारे में, आर्कटिक रेगिस्तान पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। अरेबियन अरब का मरुस्थल पूरे अरब प्रायद्वीप को घेरे हुए है। यह यमन से फारस की खाड़ी और ओमान से जॉर्डन की ओर इराक तक फैला है। नेक्स्ट, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच में कब चलाई गई थी? 1853। ये सबको याद होना चाहिए। 1853 में चलाई गई थी। किस तारीख को? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को चलाई गई थी। 13 डिब्बों की गाड़ी थी। 13 डिब्बों की गाड़ी थी और 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसको, इसके चालक कौन कौन थे? चालक के बारे में बयान लो। एक साहिब थे, साहिब नाम है, सुल्तान और सिंध, तीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। कौन थे? वी के कृष्णा मेनन। ठीक है, वी के कृष्णा मेनन। इनका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1900, सॉरी 1896 जन्म, वी के कृष्णा मेनन। इनका सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रही थी संविधान। ठीक है, संविधान का पहला मसौदा इन्होंने तैयार किया है। संविधान पहला मसौदा, मसौदा तैयार किया। ठीक है, और एक आंदोलन का नाम भी दिया था उन्होंने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसका नामांकन करने की था बी के कृष्णा मेनन ने। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी करते हैं। मोरारजी देसाई, मोरारजी आपके देसाई थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, और सभी लोग नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय नेता थे, इन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल, मूर्तियां बनाई जा रही हैं। सरदार पटेल का एक भारतीय राजनेता, उन्होंने भारत के पहले उप मंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, भोजन के पाचन में कौन सहायक करता है? यानी पाचन में कौन सहायक होता है? लार। सबसे ज्यादा कौन सहायक है? लार। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया है। भाई, भारत शासन अधिनियम 1935 या 1937 को ये लागू हो गया था आपका। 1935 संविधान का लगभग 60 से 70% हिस्सा इसी भारत शासन अधिनियम से लिया गया, बाकी का बचा हुआ अन्य अलग अलग देशों से ले लिया गया। ठीक है, क्या पेश किया गया था भाई? इसमें से प्रांतीय स्वायत्तता पेश की गई थी भारत शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसरो एजेंसी ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रेक्षण का उपयोग किया था? इसका किया था GSLV M के थर्ड, जी, हाँ हिंदी में लिखा हुआ GSLV M के थर्ड, इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके बारे में और कोई जानकारी? आपको PSLV C-21, इसके बारे में जानकारी कर लो। ये भी PSLV C-21 ये जापान की सहायता से, ठीक है, इंडियन पोलर लॉन्च भी कर ले। हाँ ठीक, इंडियन पोलर
व्हीकल। और जापानी सहायता से एक माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च की गई, उसका नाम था PSLV-C21। माइक्रो छोटी सी माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च की गई। ठीक। नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का डैश को ऋण के वितरण में सबसे अधिक सब वाणिज्य बैंक हैं जो छोटे मोटे कार्य पर सबसे ज्यादा कृषि। ठीक है, सबसे ज्यादा कृषि, कृषि को ऋण वितरण करने में सबसे अधिक हिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर पहुंचने पर उन्हें सावधान करता है? इसका नाम क्या है? IRNS-11 यानी कि 2, IRNSS-2। ठीक है, ये जो आपको पूरी जानकारी देता है मछुआरों को कि मौसम की जानकारी क्या है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक हमें अपना पार करना, वहां से बाहर नहीं आना है उस सीमा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में जानकारी कर लो। IRNSS फर्स्ट है, इसरो PSLV-C22 द्वारा लॉन्च किया गया। IRNSS-1B इसे PSLV-C24 द्वारा लॉन्च किया गया। IRNS-1C इसे PSLV-C26 द्वारा लॉन्च किया। IRNSS-1D को PSLV-C27 द्वारा लॉन्च किया गया। IRNSS-1E PSLV-C31 द्वारा लॉन्च किया। IRNSS-1F इसे C32 द्वारा लॉन्च किया गया था। IRNSS-1G को C33 द्वारा लॉन्च किया गया था। IRNSS सेकंड को PSLV-C41 के द्वारा लॉन्च किया गया। 1I सॉरी मिस्टेक हुई, 1I। ठीक है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट। इसका मानना है कि ऐसा कौन सा राज्य है, या यूटी हो, यूनाइटेड यूटी, या आपका राज्य जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा हो, आपका कौन सा राज्य है? गोवा में हर व्यक्ति की आय अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है भाई गोवा। गोवा के बारे में जानकारी कर लो। 30 मई 1987 को राज्य बन गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी कहाँ पे है? पणजी। पणजी इसकी राजधानी है। और सरकारी भाषा, इसकी भाषा क्या है? कोंकणी। ठीक। केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। पंजाब की चंडीगढ़। 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 हरियाणा की भी चंडीगढ़। चंडी। ठीक है। ये देखो केरल के बारे में। केरल भारत के उष्णकटिबंधीय मालाबार तट पर स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य। हरियाणा, इसकी भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा उत्तर भारतीय राज्य। मई 2019 में 5वां भारतीय न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया था। मई 2019 का 5वां भारतीय न्यूक्लियर न्यू बिल्डर आयोजित किया गया था, और ये आपका मुंबई में।
ठीक है। ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी। और जानकारी बेंगलुरु कर्नाटक, कर्नाटक। मुंबई महाराष्ट्र। और आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम। टेलीफोनी के संदर्भ में एडीएसएल का पूरा एडीएसएल एसीमेट्रिक एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एडीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एडीएसएल। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित वस्तुओं को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनामोमीटर, थर्मामीटर। सारे माप, अल्टीमीटर, स्पीड बैरोमीटर भी, डायनामोमीटर भी और थर्मामीटर भी, सारे मापने के यंत्र है। सब माप देते हैं। क्या देते हैं? माप। तो ये माप के यंत्र हो गए आपके। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में पानी को उनकी जड़ों तक, पत्तियों तक पहुंचाता है? जैसे कोई पेड़ होता है या पानी देते हैं, ऐसा कौन सा ऊतक है जो ऊपर तक पानी लेके जाता है? कौन सा होता है? आपका जाइलम। जाइलम है जो ऊपर तक पानी ले जाता है। इसके बारे में जान लो। ओले ओलेन कायमा। ओलेन कायमा एक सहायक ऊतक है जो असमान रूप से मोटी गैर लिग्रीफाइड प्राथमिक दीवारों के साथ कम या ज्यादा लंबी जीवित कोशिकाओं से बना होता। पेरेन्काइमा सेलुलर ऊतक आमतौर पर नरम और रसीला होता है जो पत्तियों के नरम हिस्से, फलों के गूदे में पाया जाता है। क्लाइम क्लाइम संवहनी ऊतक है जो पत्तियों में से कार्बन को पौधे के आधार भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ किस राजनेता का नारा है? गरीबी हटाओ, हटाना कोई नहीं चाहता, नारा सब देते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। गरीब को ही हटा रहे हैं अब नारा है गरीब को हटा दो, बिल्कुल गरीबी खत्म हो गई है। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा कब दिया गया था? 1971 में जब इलेक्शन हुए थे दिया गया था। 1971 के चुनाव के समय ये आपका पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, ठीक, इस योजना को लाया गया। इसके बारे में जानकारी कर लो। मोरारजी देसाई कौन थे भाई? मोरारजी देसाई एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के चौथे प्रधानमंत्री रूप में कार्य किया था। एक कामराज कुमार स्वामी कामराजन एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। उन्होंने मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। मद्रास। कर्पूरी ठाकुर वे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो बिहार राज्य के रहने वाले। कर्पूरी ठाकुर। इंदिरा गांधी, इनको तो कौन नहीं जानता। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी गांधी एक बार गांधी परिवार के थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तापमान में डैश की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दुगनी हो जाती, कितनी हो जाती? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री पर 10 डिग्री की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दुगनी हो जाती है। डेटा याद करने वाला है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय किस देश में भाई? बताइए। ये आपका फिलीपींस में। ठीक। एडीबी में 68 सदस्य हैं। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे? इसका फिलीपींस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बताएंगे 19 दिसंबर 1966। ठीक है। और इसके बारे में जानकारी, फिलीपींस के बारे में जानकारी कर लो। फिलीपींस
दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप समूह देश है। वर्तमान राष्ट्रपति रोड रोडांगो रो इसका फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रोडिगो रोडिगो रोआ दुतेते। मुद्रा फिलीपीन पेसो। दक्षिण कोरिया, ठीक है, राजधानी सियोल, इसके राष्ट्रपति कौन है? यू सुक योल। मुद्रा कौन है? वोन। चीन चीन यह दुनिया का सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन अब भारत सबसे आगे हो गया। अब जनगणना होगी तो भारत सबसे आगे आएगा। इसकी राजधानी बीजिंग। हमारा राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मुद्रा रेमनी। इसकी पुरानी मुद्रा बताएंगे आप, ठीक है। अभी नई मुद्रा कौन सी? रेमबी। जापान जापान पूर्वी एशिया का एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी टोक्यो, पहले बता दिए। वर्तमान प्रधानमंत्री को फ्यूमियो किशिदा है। इसकी याद ये जापानी मुद्रा ये। आपके पूरे क्वेश्चन हो गए, एक सेट करा दिया हमने, ठीक है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।